बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। हम आपको नर्वस सिस्टम बताएंगे कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। आखिर कोई व्यक्ति जब आग में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलने लगता है, तो ये मस्तिष्क का कौन सा संदेश देता है ये आपको बताएंगे। कोई व्यक्ति की सुई चुभाई जाता है तो जैसे ही उसके अंदर सुई चुभाई जाता है तुरंत चिढ़ा कर डर जाता है। तो आखिर क्यों अंधेरे में व्यक्ति क्यों डरने लगता है, ये सब कौन संदेश देता है हमारे मस्तिष्क का, ये सब आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को तो मिस मत कीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम, इसका हिंदी होता है तंत्रिका तंत्र। हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन किस कौन सी हड्डियों से ढका होता है। देखिए ब्रेन क्रेनियम नामक 8 हड्डियों से ढका होता है। जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो 8 हड्डियों से मिलकर ढका होता है, जिसे क्रेनियम नामक हड्डी कहते हैं। क्रेनियम नामक हड्डियों से ढका होता है जो कि ऊपरी भाग में होता है। ये क्या करता है, बाहरी चोट से बचाता है, हमारे दिमाग की रक्षा करता है। क्रेनियम नामक हड्डी। ब्रेन को समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र से बना होता है। ब्रेन किससे बना होता है, तंत्रिका तंत्र से बना होता है। इसमें न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। देखिए अब बता दें कि ब्रेन के अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रेन के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। और थोड़ा आपको बता देते हैं कि एक मानव में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, एक महिला में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, एक बच्चा में मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए पहले बात करते हैं कि एक आदमी में मस्तिष्क का वजन, जो दिमाग का वजन होता है 1450 ग्राम होता है एक आदमी में, और एक महिला में मस्तिष्क का वजन यानी दिमाग का वजन 1350 ग्राम होता है। और एक बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा, उसमें 300 से लेकर 400 ग्राम तक उसका मस्तिष्क होता है। ठीक है, बच्चा का मस्तिष्क दिमाग का वजन 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो सोडियम एवं खनिज पाए जाते हैं। भरपूर मात्रा में सोडियम एवं खनिज पाए जाते हैं हमारे दिमाग में। अब आपको हम बताते हैं कि जो ब्रेन हमारा है इसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। अब आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए हमारा जो ब्रेन है इस क्या है, इसमें 90% न्यूरॉन से बना होता है। हमारा ब्रेन किससे बना होता है, 90% न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन को देखिए यहाँ पे लिखे हैं, न्यूरॉन से बनी होती है हमारा ब्रेन। अब देखिए आप लोग सड़क पर जाते होंगे तो पुलिस बोलती होगी कि हेलमेट दिखाओ, हेलमेट पहना कि नहीं पहना। देखिए पुलिस क्यों बोलती है कि कोई व्यक्ति हेलमेट पहना कि नहीं, वो कहती है कि आपका शरीर का कोई भी अंग सुरक्षित रहे या न रहे, आपको क्या करना है कि मस्तिष्क दिमाग को सुरक्षित रखना है। ब्रेन को क्या करना है, हमेशा रक्षा करने के लिए हेलमेट पहना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये न्यूरॉन सेल पाया था। 90% हमारा ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना होता है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन होता ही नहीं। और जहां पर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा। अगर ब्रेन टूट फूट जाता है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति या तो कोमा में चला जाएगा या मर जाएगा या उसका याददाश्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो इसलिए पुलिस बोलती है कि आप हेलमेट पहना कीजिए। आपका शरीर कोई भी सुरक्षित रहे या ना रहे अंग, लेकिन आपके बेहद जरूरी क्या है, ब्रेन को सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। देखिए ये न्यूरॉन सेल में क्या होता है, 90% ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है। अब तो आप बोलिए कि सर जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, ब्रेन कैंसर क्यों होता है। देखिए इस ब्रेन में 90% क्या पाया जाता है, ये तो बोले ना कि 90% क्या पाया जाता है, न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। इस ब्रेन में 90% क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इस 90% ब्रेन में क्या पाया जाता है, हमारे दिमाग में 90% न्यूरॉन यानी 90% न्यूरॉन से बना है हमारा दिमाग। और इसमें क्या होता है, इसमें 10% का बना हुआ है ग्लियल सेल। 10% ग्लियल सेल बना होता है। 10% ग्लियल होता है। ये क्या करता है, 10% जो ग्लियल सेल होता है ये क्या करता है, सेंट्रोसोम से अभिक्रिया कर धड़ धड़ कोशिका का निर्माण कर देता है। और कोशिका का जब निर्माण कर देता है तो क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। वही ब्रेन पूरी तरह से लेकर बढ़ जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। अब देखिए बहुत क्वेश्चन लड़कों को नहीं पता चलता है कि आखिर ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो इसमें ब्रेन कैंसर क्यों होता है। तो वही पता है कि देखिए इस न्यूरॉन में 90% हमारा मस्तिष्क क्या है, 90% न्यूरॉन से बना हुआ है। उस न्यूरॉन में 10% ग्लियल सेल पाए जाते हैं। और वो 10% ग्लियल सेल कहता है सेंट्रोसोम से क्रिया कर देता है। अब क्रिया कर कोशिका का धड़ निर्माण कर देता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो इसीलिए पुलिस बोलती है कि देखिए आपका शरीर कोई ठीक रहे या ना रहे, शरीर का अंग, आपका ब्रेन, मस्तिष्क जो है दिमाग,
इसको सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए बोलती है बार बार कि आप हेमलेट पहनिए, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बता रहे हैं कि मनुष्य के दिमाग के कितने पार्ट होते हैं। मनुष्य के दिमाग के कुछ पार्ट बता रहे हैं, कितने पार्ट होते हैं दिमाग के। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। समझते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम तीनों के एक एक कर बताने वाले हैं क्या क्या काम है। देखिए अग्र मस्तिष्क में इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। पहले समझिए सेरिब्रम का कार्य क्या है। देखिए सेरिब्रम का कार्य क्या है कि हमारे ब्रेन में जो शरीर के अंदर होता है ये क्या करता है, सोचने, तर्क करने, विचार करने और भाषा को कंट्रोल करता है। यहाँ तक यादाश्त अगर खो जाता है किसी को, यादाश्त में मजबूती करता है। मतलब क्या करता है, सेरिब्रम क्या है, किसी से तर्क करने के लिए भाषा को कंट्रोल करना, विचार करना, तर्क करना, यादाश्त को बनाए रखना, ये सब काम सेरिब्रम का है। सेरिब्रम जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब दूसरा भाग में आता है थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है। देखिए थैलेमस क्या करता है, ये क्या करता है, बाहरी भाग को बताता है। ये बाहरी वातावरण को बताता है कि बाहर गर्मी है तो ये हमें गर्मी महसूस कराएगा, अगर बाहर ठंडा लग रही है तो ये ठंडा को महसूस कराता है हमारे शरीर को। ये क्या करता है, बाहरी वातावरण को बताता है, ठंडा और गर्मी को बताता है। यदि किसी व्यक्ति को पिन चुभा देंगे आप, तुरंत चिपक जाएगा, तो क्या है, ये सब थैलेमस बताता है। ये बाहरी वातावरण को बताता है। अब तीसरा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये दोनों को नाम तो एक ही से लग रहा है, लेकिन देखिए हाइपोथैलेमस में कुछ अंतर है। देखिए क्या बताता है, ये अंदर की चीजों को बताता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर की वातावरण को बताता है। जैसे हमारे शरीर में गर्मी रहेगी तो पसीना निकालने काम करेगा, ठंडा है तो ठंडा पसीना नहीं निकलेगा। ये क्या करता है, शरीर के अंदर के भाग को हाइपोथैलेमस बताता है। ये क्या करता है, भूख, प्यास, पसीना, प्यार सब बताता है। ये देखिए हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, पसीना, घृणा, इस सब प्यार सबको बताता है। कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते हैं, किसी लड़का को इतना हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है कि ससुर देखते बीर में फेरा में पड़ेगा, प्यार के फेरा में पड़ता रहेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, देखो वो बोली जा रही है कितना अच्छी लग रही है। ये सब हाइपोथैलेमस क्या है, लड़कों लोग का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और लड़की लोग का हाइपोथैलेमस उतना एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो इंस्टाग्राम मोबाइल आ गया है, इससे क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस लड़की का भी बढ़ गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है। पहले लड़कों का ही था लेकिन अब लड़कियों का भी हो गया है। तो हाइपोथैलेमस इतना, इसी देखिए सल्फेनिक ऑक्साइड वाला जो लहसुन प्याज जितना भी साधु संत नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खाएंगे ससुराल लोगों को भी हाइपोथैलेमस बढ़ जाएगा। ये देखो कि कितने क्राइम कर रहा था, आसाराम बापू कौन कौन हो गया, जो भी साधु सब क्राइम कर रहा था, उन लोगों का क्या था, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इस सब के हाइपोथैलेमस कम करना चाहता है तो सल्फेनिक ऑक्साइड वाले चीजें खाना बंद कर, जैसे लहसुन प्याज ये सब खाए मत, हाइपोथैलेमस अपना कंट्रोल रहेगा। यदि खाएगा ससुराल क्या करेगा, बढ़ा देगा हाइपोथैलेमस और तुरंत पीछा पड़ जाएगा लड़की के बारे में, कोई सत्ता कर, देखो ब्याह मिल जाएगा खाने के लिए। आज जब देखिएगा खाना जब चल रहा होगा तो वहां पर लाइन से सब वेटर बैठा देते हैं। वेटर नहीं, किसी घर में अगर व्यक्ति है, कोई सदस्य है तो क्या करता है, वो खड़ा करता है, खाना तुम लोग खिलाओ। और देखिए वहां पर जब क्या करता है, जब लड़की के बारी आता है खाने के लिए तो वहां पर एकदम इतना रेडी रहेगा, उसके देह हमारे शरीर में उसका लाइन फिट रहेगा, स्प्रिंग। क्या चाहिए बोली ना, अरे बहन उसको अगर पनीर नहीं चाहिए तो अपन क्या करेंगे, धड़ाक धड़ाक ले जाएगा पूरा। आपको लड़का जाएगा खाने के लिए ना, अच्छा बूढ़ा व्यक्ति वो चिल्लाते रहेगा, थोड़ा पनीर दीजिए, सुन भी नहीं कर ससुरा, सब लीन है उसमें तो उसको सुनेगा वो। और उनको लड़की चल जाती है पूरा उछलेगा, हम कर एकदम, उसको नहीं चाहिए तो अभी उछल देगा पूरा एकदम एक्टिव। क्यों, क्या करता है, हाइपोथैलेमस उसका एक्टिव रहता है उस टाइम। अब बूढ़ा व्यक्ति चाहे आदमी कुछ मांगेगा ना तो चिल्लाएगा रात भर तो भी नहीं सुनेगा जल्दी। तो हाइपोथैलेमस क्या करना है, अगर ज्यादा कम करना है इससे तो सल्फेनिक ऑक्साइड वाली चीजें कम खाए कीजिए, लहसुन प्याज सब कम खाए कीजिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंदर की वातावरण को बताता है, जैसे गर्मी, ठंडा, भूख, प्यास, प्यार, पसीना, ये सब कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। थैलेमस ये क्या करता है, बाहरी बताता था, ठंडा गर्मी पिन चुभना ये सब बाहरी वातावरण को बताता था थैलेमस। और सेरिब्रम जो होता है 66% अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो हम सोचने, तर्क करने, भाषा को कंट्रोल, यादाश्त को मजबूत बनाए रखना, ये सब सेरिब्रम का कार्य है। यहाँ पर समझ लें। अब देखिए अब आता है मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क में आपको हम बताते हैं, मध्य मस्तिष्क इसमें कार्पोरा पाया जाता है। कार्पोरा का क्या कार्य होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं तो ये हमारे ब्रेन को जाकर सूचना देता है। कार्पोरा का कार्य क्या है, ये देखने सुनने का काम करता है, ये किसी चीज को देखने और सुनने का कार्य करता है। कार्पोरा ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझ। अब देखिए आता है पश्च मस्तिष्क।
पश्च मस्तिष्क के बारे में बताते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम एक मेडुला ऑब्लिंगुटा होता है। तो पहले बताते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम के बारे में बताते हैं आपको। देखिए सेरिबेलम के बारे में, वहां पर सेरिब्रम था, यहाँ पर सेरिबेलम है। तो पश्च मस्तिष्क का दो भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगुटा। तो आप लोग समझिए, देखिए सेरिबेलम क्या करता है, ये बॉडी को बैलेंस बनाता है। सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस बनाता है, मतलब चलने फिरने में, चलने घूमने, कहीं पर जाने दौड़ने, ये सब काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ये हमारे शरीर को बैलेंस बनाता है। देखें छोटे छोटे जो लड़का होता है, इन लोगों का सेरिबेलम उतना मैच्योर नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, जाएगा ऐसे चलेगा चलेगा धड़सर गिर जाएगा तुरंत। तो उन लोगों का सेरिबेलम उतना एक्टिव नहीं रहता है, उस टाइम परिपक्व नहीं होता है। तो सेरिबेलम क्या करते हैं, बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी मतलब बॉडी को संतुलन बना कर रखता है। देखिए सर्कस में कहीं रस्सी पर कोई लड़की चलने लगती है तो क्या है, उस सेरिबेलम के चलते ही बैलेंस बनाया हुआ है, उसका बॉडी का पूरा बैलेंस बनाया हुआ है। और जो एक भी दिन नहीं चढ़ा है ना, चढ़ाइएगा धड़ाक से गिरिएगा नीचे। तो सेरिबेलम का यही कार्य है कि हमारी बॉडी को संतुलन बैलेंस बनाए रखना। दारू जो कोई पी लेगा ना तो देखिएगा ना कि सोचो उसका शरीर बैलेंस बनाए रहेगा, इधर ऐसे करेगा फिर इधर ऐसे करेगा, फिर ऐसे झूमते रहेगा, मतलब शरीर उसका बैलेंस रहेगा। सेरिबेलम पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, काम नहीं करता है जल्दी सेरिबेलम, इसीलिए वो गिर जाता है भर में। देखिए बॉडी का बैलेंस बना रहता है सेरिबेलम, ठीक है। अब आता है मेडुला ऑब्लिंगुटा। देखिए मेडुला ऑब्लिंगुटा हमारे ब्रेन में जो होती है, तीसरा पार्ट, ये क्या करता है, देखिए मेडुला ऑब्लिंगुटा क्या करता है, ये सांस लेना, हृदय की गति, उल्टी आना, छींक आना, ये सब बताता है। मेडुला ऑब्लिंगुटा का कार्य क्या है, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जो सांस लेते हैं ये हमको निर्देश बताता है, हृदय की गति को बताता है ये सब। मेडुला ऑब्लिंगुटा सांस लेना, उल्टी आना, हमें अनैच्छिक क्रिया, पलक झपकाना, ये सब बताता है, मेडुला ऑब्लिंगुटा बताता है। पश्च मस्तिष्क, देखिए मेडुला ऑब्लिंगुटा के बारे में समझते हैं। मेडुला ऑब्लिंगुटा में तो आपको बताया है, देखिए फिर पता है ये क्या करता है, उल्टी आना, सांस लेना, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, अनैच्छिक क्रिया के बारे में सब बताता है। उल्टी आना, सांस लेना, यहाँ तक छींक आना, हृदय की गति, धड़कन चलना, भोजन का पाचन, ये सब अनैच्छिक क्रिया, ये सब बताता है, अनैच्छिक क्रिया के बारे में बताता है। जैसे सांस लेना, हृदय की गति, उल्टी आना, छींकना या थूकना, ये सब क्या है, लार का गिरना, ये सब बताता है क्या, मेडुला ऑब्लिंगुटा बताता है। यहाँ पर वो समझिए। अब देखिए अब आते हैं स्पाइनल कोड के बारे में समझते हैं। स्पाइनल कोड के बारे में जानते हैं क्या होता है, सेकंड ब्रेन कहा जाता है उसे। फर्स्ट ब्रेन कहा जाता था सेरिब्रम को, जो कि अग्र मस्तिष्क, अब इसे सेकंड ब्रेन के नाम से होता है स्पाइनल कोड को। देखिए स्पाइनल कोड क्या होता है, स्पाइनल कोड में एक मेरुरज्जु कहता है। स्पाइनल कोड का हिंदी क्या होता है, तो मेरुरज्जु होता है। इसमें 31 जोड़ी नसें निकली होती है। स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नसें निकली होती है। 31 जोड़ी का मतलब कि 62 नसें निकली होती है, 31 इधर और 31 इधर होती है, मतलब 62 जोड़ी नसें निकली होती है। 31 जोड़ी नसें यानी 62 नस निकली होती है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कोड का पलक झपकाना, खांसी का आना, ये सब बताता है। ये अचानक होने वाली प्रतिक्रिया अनुक्रिया बताता है, ये अचानक होने वाली क्रिया बताता है, स्पाइनल कोड होता है। देखिए अब स्पाइनल कोड के बारे में हमको बता रहे हैं। देखिए ब्रेन में कितना थी, तो ब्रेन में 12 जोड़ी नसें थी। ब्रेन में 12 जोड़ी नस थी और इसमें 31 जोड़ी, स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी नसें थी। देखिए कभी कभी क्या होता है, ब्रेन किसी काम में बिजी हो जाता है, कभी कभी ब्रेन किसी काम कार्य में बिजी हो जाता है, जैसे वो कोई दूसरा काम करने लगता है। ब्रेन कभी कभी जो बिजी हो जाता है, ब्रेन जब कभी कभी बिजी हो जाता है तो क्या करता है, स्पाइनल कोड को बोल देता है कि देखो हम यहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो तुम क्या करना, तुम बाहरी चीजों को देख रेख करना है। स्पाइनल कोड को बोल देता है कौन, ब्रेन बोल देता है। तो स्पाइनल कोड है ठीक है रेडी है, अब काम कभी किया नहीं है, रेडी हो गया करने के लिए। तो मान के चलिए, देखिए ऐसे समझिए, और कोई व्यक्ति बुक लेकर आप पढ़ रहे हैं, आप बुक लेकर पढ़ रहे हैं और स्पाइनल कोड को लगा दिए हैं कि तुम बाहरी वातावरण को देखते रहना। तो ब्रेन तो पूरा दिमाग लगाया हुआ है बुक पर लगाया हुआ पूरा दिमाग। उधर से क्या स्पाइनल कोड एक्टिव है, पूरा एकदम 31 जोड़ी नस एकदम तैयार है, पूरा एकदम एक्टिव है। जैसे ही कोई व्यक्ति आया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा माइंड आप लगाए हैं किताबों में, स्पाइनल कोड यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर गर्दन है यहाँ पर पीछे होता है, ये एक्टिव रहेगा। माइंड में दूसरा नहीं काम कर रहा है, वो आएगा बोलेगा ए भाई अचानक दिन आप उठ जाइएगा, क्या है
क्या करता है उस टाइम स्पाइनल कोड पूरे शरीर को एक्टिव कर देता है, इसको पता ही नहीं करता है कैसे कंट्रोल करना है, पूरा एक्टिव को जगा देता है। तो कहता है ब्रेन वेयर ससुर तुझसे नहीं होगा, भाग भाग। तो ब्रेन बोलता है क्या भाई क्या है चल, तो वो सब बात बताता है। अचानक ये काम करता है स्पाइनल कोड, पूरी एक तो जुड़ी नसों से लेकर तैयार होता है, पूरे शरीर को एक्टिव कर देता है और अब बका जाता है। देखे होंगे आप लोग कहीं अचानक से एक स्थान पर खड़े होंगे, कोई यहाँ से बोल देगा और बोल दिया और वहां से तुरंत गिर जाएगा वो। तो क्या करता है स्पाइनल कोड बाहरी वातावरण को देखता रहता है, ब्रेन किसी दूसरे चीज में लगा होता है तो बाहरी चीज देखता है, लेकिन इस दूसरा क्या करता है कि 62 जोड़ी 31 जोड़ी नसों लेकर एक्टिव करता है, पूरा शरीर को सक्रिय कर देता है एक्टिव, पता नहीं चलता क्या करेंगे उस टाइम। तो देखिए यहाँ पर होता है स्पाइनल कोड हमारे मिडिल की हड्डी यहाँ से लेकर के और इनका हड्डी से लेकर कमर तक यहाँ तक होती है, स्पाइनल कोड लगी होती है, 31 जोड़ी नसों से लगी होती है। ये कहीं से सेकंड, इसे क्या कहता है, इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड क्या कहता है, सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप लोग समझ गए। अब देखिए अब आता है नर्वस सिस्टम कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, मतलब तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए आता है इसमें एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये ब्रेन स्पाइनल कोड, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है कि ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों को आपस में मिला दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये पूरे मतलब सेरिब्रम को एकदम कंट्रोल रखता है, हर चीज में भाषा ज्ञान तर्क बुद्धि शक्ति सबको कंट्रोल रखता है। ये सीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों जो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। अब होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये 12 देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ब्रेन के 12 जोड़ी नस, ब्रेन के 12 जोड़ी नस और स्पाइनल कोड के 31 जोड़ी नस, जब दोनों को आपस में मिला दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों मिला दीजिएगा तो बनेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्र में क्या होगा, 12 जोड़ी ब्रेन की नसें और 31 जोड़ी स्पाइनल कोड की नसें, अगर दोनों को वापस मिला दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। अब होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में देखिए क्या होता है, ब्रेन की कुछ नसें, ब्रेन के 12 जोड़ी में से कुछ नसें और स्पाइनल कोड की कुछ नसें दोनों को आपस में मिला दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा, स्वतः तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, ये सब कंट्रोल करता है, तर्क बुद्धि शक्ति ये सब तर्क क्षमता बढ़ाता है, याददाश्त को मजबूत करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होगा, ब्रेन स्पाइनल कोड के दोनों नसों को मिला दीजिएगा तो ये एक्टिव हो जाता है, मतलब ये भी सक्रिय रहता है। और स्वतः तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ब्रेन स्पाइनल कोड के कुछ नसें, यानी 12 जोड़ी ब्रेन की नसों में से थोड़ा कुछ नसें और स्पाइनल कोड के 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसें दोनों को वापस मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, स्वतः तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। ये स्वतः तंत्रिका तंत्र दोनों को मिला दीजिएगा तो स्वतः तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। यहाँ लोग समझ गए। अब देखिए क्या होता है स्वतः तंत्रिका तंत्र में, क्या होता है आप लोग देखे होंगे, स्वतः तंत्रिका तंत्र में रात को आप लोग कहीं खड़े हैं और पीछे से कहीं आवाज आ रही है, घुंघरू की छन 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 आवाज दे रही है, या किसी हवा की तेज चलने की आवाज आ रही है, या कोई महिला उधर सफेद वस्त्र पहन कर आ रही है, साड़ी सफेद साड़ी पहन कर आ रही है, तो आप तो देखिएगा तो पूरा डर जाइएगा, पसीना पसीना छोड़ने लगेगा, मन अचानक डर जाएंगे। तो वो क्या होता है, स्वतः तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहता है। आप फिर जाकर कभी नजदीक से देखिएगा टॉर्च बार बार ससुराई तो मेरी वाली लग रही है, मेकअप नहीं की तो कैसे लग रही है, आपको यही तो ये एक्टिव रहता है, स्वतः तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहता है। कब, अंधेरे में, कि जब आप किसी चीज को देखकर डरते हैं अचानक चीज में, वो होता है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें, स्पाइनल कोड की 31 जोड़ी नसें ब्रेन के 12 जोड़ी नसें आपस में मिला दीजिएगा तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। ये क्या करता है, ये ज्यादा डर नहीं दे देता है, ये सब मजबूती मतलब आपको निडर बना रखता है अंधेरे में। अब स्वतः तंत्रिका तंत्र का ब्रेन के कुछ हिस्से के नस और स्पाइनल कोड के कुछ हिस्से के नस दोनों को आपस में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, स्वतः तंत्रिका तंत्र बनेगा। ये क्या करता है, जब अंधेरे में आप कहीं पर खड़े हो, अचानक से कोई व्यक्ति की आवाज आ रही है चलने की ऐसे, या घुंघरू की आवाज आ रही है ऐसे, या कोई महिला सफेद वस्त्र पहन कर आ रही है, सफेद साड़ी पहन कर आ रही है और देख रहे हैं आप टॉर्च बार पर देख रहे हैं कौन आ रही है, आप तो डर एकदम सूख जाएगा, करेगा पूरा खून ही सूख जाता है उस टाइम में, पसीना पसीना चल रहेगा। जब जाकर भीड़ से वहां पर टॉर्च बार पर देखिएगा
तो बड़ी हो रही है ससुराई तो हमारे वाली है। आई बताइए मेकअप नहीं किए तो ऐसे भूत कैसे लग रही है, मारिए दो छोटे उसी को। तो यही आप लोग समझ रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 होते हैं। इसमें सेरिब्रम होता है फर्स्ट, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम सोचने, तर्क, भाषा पर कंट्रोल करना, विचारना, याददाश्त को मजबूत करना, ये सब करता है सेरिब्रम। थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण को बताता है, जैसे ठंडा गर्मी, बाहरी अगर बाहर ज्यादा गर्मी है तो गर्मी बताएगा हमें सब बॉडी में कि बाहर ज्यादा टेम्परेचर है, और बाहर ज्यादा ठंडी है तो ठंडी की टेम्परेचर बताएगा हमें कि ठंडी लग रही है। शरीर को पीन को कोई बाहर से चुप हो देना, मतलब बाहरी वातावरण सब ये करता है। अचानक आदमी चुप जाता है, कभी देखे सुतले में आदमी सपना देखो चुप जाता है, तो उस टाइम भी क्या होता है, स्पाइनल कोड एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर समझ देखिए। अब बाहरी हाइपोथैलेमस देखिए थैलेमस की तरह काम करता है, नाम से लग रहा है कि ये, लेकिन कुछ अंतर है। हाइपोथैलेमस क्या करती है, अंदर की क्रिया को बताता है। जैसे हमारे से बॉडी में ज्यादा गर्मी होगी तो पसीना निकलेगा, और ज्यादा ठंडी होगी तो पसीना नहीं निकलेगा। भूख प्यास प्यार ये सब बताता है, भूख प्यास प्यार ये सब बताता है, पसीना उसीना सब। तो ये सब ससुराल से देते जिसको प्यार होता है ना, जानते क्या करता है, ससुराल उसको भूख नहीं लगता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव इतना एक्टिव हो जाता है कि बार बार सेरिब्रम को मारेगा, ढाका देगा कि सोचना सेरिब्रम को ससुराल काहे कम उसा रहा है। ऐसे हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक होता है, एक्टिव हो जाएगा तो वही पागल हो जाएगा पीछे। कोनो महिला के या किसी को लड़की देख कर तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लेकिन सर हमारे क्या करेंगे, लड़की पियर की ये सब हरीर की फेरा पड़ जाता है। तो इस सबको माइंड तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा को कम करना, अगर लहसुन प्याज कम खाना है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कम एक्टिव रहेगा। देखिए ज्यादातर लड़कों में हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है, ससुराल बहुत ही सब चालू होते हैं। लड़कियों में देखिए पहले हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक इतना आगे है ना कि इतना रील बना रही है कि हाइपोथैलेमस इन लोग का भी पूरा एक्टिव रह रहा है, हमेशा के लिए एक्टिव रह रहा है। यहाँ पर आप समझ गए। मध्य मस्तिष्क में कर्पोरा होता है जो कि देखने सुनने को बताता है। अगर कोई व्यक्ति पिटा रहा है वहां पर देख लेंगे, उसको आवाज को हम लोग सुनने को वही बताए, कर्पोरा का देखने सुनने का काम करता है कर्पोरा। और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी को पूरे बैलेंस बना कर रखता है। आपको पता है पीछे कि सेरिबेलम यहाँ पर सेरिब्रम था जो सोचने, बुद्धि, तर्क, विचारने पर याददाश्त मजबूत करता है, इसमें मदद करता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम बॉडी को बैलेंस बनाता है। देखें वो कोई बच्चा छोटा सा होगा तो उसका उस टाइम में बचपन में छोटा सा बच्चा का क्या होगा, बॉडी उतना सेरिबेलम परिपक्व मैच्योर नहीं होता है। क्या करता है, चलेगा दू कदम गिर गया धड़ाक से। अच्छा पिया को देखिए दारू जो पीता होगा ना, वो क्या करता है, उसको बैलेंस मतलब सेरिब्रम मतलब दारू पी लेगा वो कि सेरिबेलम उसका काम ही नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा, कुछ सदस्य नहीं दे देगा, गिर गया धड़ाक से, उधर जाएगा उधर गिर जाएगा। मतलब आप वो बॉडी को बैलेंस बनाता है, वो दारू पीकर नशा में से घर में तो कंफ्यूज होता है, पता नहीं चलता कि क्या करना है, तो गिराता है, बार बार उठता है फिर गिरता है, सेरिब्रम अच्छी तरह से काम नहीं करता है। अब देखो मेडुला ऑब्लिगोटा आता है, पश्च मस्तिष्क के पहले भाग समझिए, दूसरा भाग समझ रहे हैं मेडुला ऑब्लिगोटा। मेडुला ऑब्लिगोटा का मतलब सांस लेते हैं हम, एनर्जी के लिए बताता है, सांस लेना, उल्टी आना, छींक आना, ये सब क्या बताता है, हृदय की गति, धड़कन, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन बताता है, तो ये बताता है मेडुला ऑब्लिगोटा बताता है। बीपी कंट्रोल, इसे बीपी के बारे में इसे बताता है, ब्लड प्रेशर हाई है कि लो, सांस लेना, हृदय, थूक आना, उल्टी आना, छींक आना, ये सब बताता है मेडुला ऑब्लिगोटा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको क्या लाएंगे, ह्यूमन आई, मानव आंख पर वीडियो लाएंगे। बहुत अच्छा क्लास लाने वाले हैं, बहुत जानदार है, बहुत आसान भाषा में। देखिए जो हम पढ़ाए हुए हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन कर दिए, पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे। जो हम पढ़ाए हुए हैं सारा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा पीडीएफ वहीं पर डाल देंगे। और वीडियो क्वालिटी आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही यूट्यूब खोलिएगा तो वहां पर 3 डॉट दिखाई देगा, वहां पर जाइएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी में जाइएगा 360, 307, 720, 1080 इतना क्वालिटी कर देखिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कल बताने वाले हैं।